इतिहास जिसे जितना जानेंगे उतना चौंकेंगे। कुछ लोग जन्म ही राज करने के लिए लेते हैं, जिनके आगे सिर झुकते हैं डर से। लेकिन कभी कभी कोई इस डर को मार देता है, जो जन्म ही डर खत्म करने के लिए लेता है। लेकिन असली शैतान तो अभी जिंदा था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन निकलने के साथ ही प्रजा अपने काम पर लग जाती है और राजा अपनी प्रजा के काम को देखता है। लेकिन राजा और प्रजा के बीच जो संबंध, प्यार और विश्वास होता है, उस पर सबसे ज्यादा असर राजा के चापलूस डालते हैं, जानी नकाबपोश, जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। एक दिन बायक कुछ सैनिकों को देखता है जो उसके दोस्त हेपजिफा को मार रहे थे। बायक सैनिकों को मारकर अपने दोस्त हेपजिफा को बचाता है। दोनों काफी महीनों के बाद मिले थे और मिलकर खुश थे। इसके बाद हेपजिफा बायक को अपने घर लेकर जाता है ताकि बायक कुछ आराम कर सके। अगले दिन दोनों तीरबाजी का अभ्यास कर रहे थे कि तभी एक औरत हेपजिफा को आकर कहती है, तुम्हें सैनिक ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हेपजिफा और बायक छुपने लगते हैं। दूसरी तरफ सैनिक आ जाते हैं। कमांडर, याद रखना घर में कोई जिंदा ना बचे। फिर वो हेपजिफा का नाम लेकर कहता है, हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। फिर वो हेपजिफा के घर के बाहर से कहता है कि किसी ने 9 मार्च को मार दिया है और हमें तुम्हारे दोस्त पर शक है। इसके बाद सैनिक हेपजिफा के घर में चले जाते हैं, जिन्हें देख हेपजिफा डर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके घर को जलाकर उसे भी मार देंगे। बायक हेपजिफा की मदद करता है और सभी सैनिकों को मार देता है। अब हेपजिफा बायक की मदद करता है, उसे उसके दुश्मन की जानकारी देकर। हेपजिफा, तुम जिसे मारना चाहते हो वो बहुत खतरनाक है। लोगों को लगा था कि उसके आने से सुधार होगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। मेडोनुमन, एक पुजारी को, मुझे तुम्हारे परिवार की चिंता है। अगर तुम चाहो तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मेडोनुमन एक वहशी दरिंदा था जो लोगों को जज्बाती कर उनको मार देता था। दूसरी तरफ हेपजिफा बायक को बताता है कि मेडोनुमन बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हारे जज्बातों से खिलवाड़ कर तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। बायक, मुझे कोई परवाह नहीं। हेपजिफा, वो तुम्हें मार देगा। अगर उसे मारना है तो तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा। तुम्हें अच्छे हथियार चाहिए होंगे। बायक, मैं सभी काम कर लूंगा। हेपजिफा, हाँ तुम सभी काम कर सकते हो। जा चाहो तो सेनु तुम्हारी मदद कर सकता है। सेनु का नाम सुन बायक हैरान होता है। बायक, सेनु, क्या वो जिंदा है? हेपजिफा, हाँ, और वो रहा तुम्हारा सेनु। सेनु भी अपने मालिक को देखकर खुश होता है और उसकी बाह पर आकर बैठ जाता है। सेनु बायक का वफादार बाज था जो उसकी मदद किया करता था। इसके बाद बायक सैनिकों को मारकर मेडोनुमन के पास पहुंच जाता है और उसे लगभग मार देता है। दोस्तों, इस कहानी में बायक जब भी किसी नकाबपोश या हत्यारे को वास्तविक दुनिया में मारता है तो उसके बाद वो दोनों मौत की दुनिया में मिलते हैं। जब तक मरने वाले की अंतिम सांसें चल रही होती हैं, तब तक ही ये मौत की दुनिया दिखती है। इस दुनिया में कभी कभी जख्मी जल्दी मर जाता है और कभी कभी बायक उस पर फिर से हमला कर उसकी अंतिम सांसें खत्म कर देता है। चलिए अब इस मौत की दुनिया में जहाँ मरने वाला हमेशा सच बोलता है, मेडोनुमन, तुम लौट आए? बायक, हाँ मैं लौट आया। मेडोनुमन, मेरे काम अधूरे थे जो जल्द ही पूरे होने वाले थे। मुझे नई ताकत, नई काबिलियत मिलनी थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। इसके बाद दोनों आपस में लड़ते हैं। जानी वास्तविक दुनिया में मेडोनुमन अंतिम सांसें लेता लेता लड़ रहा था। मेडोनुमन, मुझे ईश्वरीय ताकतें मिलनी थी। फिर वो कहता है, तुम सिर्फ एक बच्चे के लिए ये कर रहे हो। बायक, वो कोई एक बच्चा नहीं था। तभी बायक को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, पिताजी। दरअसल मेडोनुमन अब उसे अतीत याद करवाकर उसे जज्बाती बनाकर कमजोर करना चाहता था। अब बायक अतीत में जा चुका था।
1 साल पहले बायक अपने बेटे खेमू को तीरबाजी सिखा रहा था। वो उसे शिकार करना भी सिखाता है, लेकिन खेमू इन चीजों से डरता था। उसे लगता था कि वो कभी भी अपने पिता की तरह मेडजे बनकर लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। बायक उसे समझाता है कि मेरे पिताजी ने भी मेडजे बनकर लोगों की रक्षा की थी। मैं भी मेडजे बनकर अपना काम करता हूँ और तुम्हें भी आगे यही काम करना है। बायक खेमू का डर निकालने के लिए उसे एक ऊंची चोटी पर ले जाता है। बायक कहता है, कूदो। चोटी के नीचे समुंदर था, लेकिन खेमू फिर से डर जाता है। बायक, तुम कर सकते हो। खेमू कूदता कूदता रुक जाता है और बायक उसे वापस आने को कहता है। तभी बायक को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बायक आवाज की तरफ जाता है जहाँ कुछ सैनिक खड़े थे। बायक उनसे लड़ता है, लेकिन सैनिक उसे मारकर अपने साथ ले जाते हैं। बायक को बंदी बनाकर गुप्त जगह पर रखा जाता है जहाँ कुछ नकाबपोश थे और उनके पास खेमू भी था। वो बायक से एक गोले के बारे में पूछते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नकाबपोश पूछता है कि तुम मेडजे हो और तुम लोगों के पास इस गोले की पूरी जानकारी होगी, बस हमें वो जानकारी चाहिए। बायक, मैं इस गोले के बारे में कुछ नहीं जानता। नकाबपोश अभी पूछताछ कर ही रहे थे कि बाहर से पहरेदार की आवाज आती है। राजा चक्कर लगा रहा है, वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तभी एक नकाबपोश बायक को कहता है, हम कुछ देर में लौटते हैं। अगर तुमने गोले की जानकारी नहीं दी या उसे खोलने में हमारी मदद नहीं की तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और खेमू अपने पिता के पास आता है। खेमू, पिताजी आप ठीक तो है ना? बायक, हाँ मेरे बच्चे। फिर खेमू अपने पिता के हाथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। खेमू की नजर एक पहरेदार पर पड़ती है जिसने पीछे चाकू बांध रखा था। खेमू धीरे धीरे उस पहरेदार की तरफ बढ़ता है और उसका चाकू चुरा लेता है। वो भागकर अपने पिता को चाकू पकड़ा देता है, क्योंकि तभी नकाबपोश वापस आ जाते हैं। वो अब खेमू को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन बायक जिसके हाथ अब आजाद थे वो उन पर हमला करता है। वो एक नकाबपोश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नकाबपोश उसे रोक कर कहता है, स्नेक तुम्हें याद रखेगा। वो नकाबपोश जो खुद को स्नेक कहता था फुर्ती से बायक को खेमू की तरफ धकेलता है और बायक के हाथ में पकड़ा चाकू खेमू को लग जाता है, जिससे खेमू मारा जाता है। बायक फिर नकाबपोशों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। दरअसल इन नकाबपोशों के समूह को ऑर्डर ऑफ एशियंट कहा जाता था और स्नेक इसी समूह का मेंबर था। अब बायक अपने अतीत से बाहर निकलता है, जिसके सामने मेडोनुमन उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेडोनुमन, तुम तो कमजोर हो जो अपने बेटे तक को ना बचा पाए। लेकिन बायक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो उसे फिर से मार देता है। दरअसल मेडोनुमन, जिसका मानना था कि दुश्मन को जज्बाती बनाकर कमजोर कर दो और फिर उसे आसानी से मारो, या शायद वो खुद ही मौत मांगे। मेडोनुमन को यकीन था कि इंसान जज्बातों का गुलाम होता है। वो बायक को भी खेमू की यादों का इस्तेमाल कर कमजोर बनाना चाहता था, लेकिन खुद ही मारा जाता है। उसी रात बायक फिर से हेपजिफा के घर आता है। हेपजिफा उसकी पूरी बात सुन कहता है, तुमने अच्छा काम किया। बायक कहता है, अब मुझे अलेक्जेंड्रिया जाना है, आया के पास। बायक फिर कहता है, मुझे लोगों की मदद करनी है और स्नेक को भी ढूंढना है। हेपजिफा, तुम स्नेक को कैसे ढूंढोगे? बायक, शायद आया ने अलेक्जेंड्रिया में उसे ढूंढ लिया हो। अगले ही दिन बायक अपना सफर शुरू कर देता है और उसकी मंजिल थी अलेक्जेंड्रिया। खेमू के माँ बाप उसके कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहते थे। अब बायक अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है, जहाँ एक लाइब्रेरी में वो अपनी पत्नी आया को मिलता है। आया बताती है कि अपोलोडोरस के अनुसार असली मुजरिम स्नेक राजा का कोई दरबारी है। बायक, अपोलोडोरस को ये कैसे पता चला? आया, उसके खबरी हर जगह है क्योंकि वो क्लियोपेट्रा के साथ काम करता है। बायक चौंका, क्लियोपेट्रा? पर उसे तो मुजरिम घोषित कर दिया था। आया, हाँ, क्योंकि उसे सिंहासन वापस चाहिए था। वो भी हमारी तरह स्नेक को मारना चाहती है। इसके बाद आया बायक को एक प्राचीन ब्लेड दिखाती है जो क्लियोपेट्रा ने उसे दिया था। बायक उस ब्लेड को अपने हाथ पर पहनता है और उसके काम करने के तरीके को देखकर खुश हो जाता है। अब बायक जल्दी जल्दी स्नेक को ढूंढकर मारना चाहता था,
अगली रात बयक एक शाही दरबारी के घर की तलाशी ले रहा था और उसके हाथ एक पत्थर लग जाता है जो यूडोरस ने लिखा था और उस पर स्नेक की मोहर लगी थी। बयक समझ जाता है कि यूडोरस ही स्नेक है। इसके बाद एक बड़ा सा स्नान घर जहाँ यूडोरस आया करता था, बयक वेश बदल कर वहाँ आया था। वो यूडोरस को ढूंढकर उसे लगभग मार देता है, लेकिन ब्लेड इस्तेमाल करने के चक्कर में अपनी एक उंगली भी कटवा लेता है। मौत की दुनिया में यूडोरस, ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने मुझे क्यों मारा? बयक, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। यूडोरस, तुम पागल हो। बयक, तुम ही स्नेक हो। यूडोरस, स्नेक? स्नेक कभी नहीं मर सकता। ये कहकर उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और बयक उसे इजिप्टियन रिवाज से अलविदा कहता है। अगले दिन एक मीनार पर बयक और आया को लगता है कि उनका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन आया बयक को एक बार अपोलोडोरस से मिलने को कहती है, जो सब कुछ जानता था, जिसके खबरी पूरे इजिप्ट में फैले हैं। उसी रात बयक समुद्री किनारे पर जाकर अपोलोडोरस से मिलता है, जिसके बाद अपोलोडोरस उसे क्लियोपेट्रा के पास लेकर जाता है। क्लियोपेट्रा जवान, खूबसूरत, शातिर, जो सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकती थी। बयक और अपोलोडोरस उसके पास पहुंच जाते हैं। बयक को देखकर क्लियोपेट्रा, ये कौन है जो यहाँ आया है? अपोलोडोरस, रानी साहिबा, ये है। लेकिन क्लियोपेट्रा उसे चुप रहने को कहती है। बयक, मैं इस खूबसूरत औरत का पति हूँ। क्लियोपेट्रा, आया, तुम्हारी पसंद अच्छी है। इसके बाद क्लियोपेट्रा उन्हें अपने साथ आने को कहती है। बयक और आया उसके पीछे पीछे जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुजारी भी मिलता है, जिसके बाद क्लियोपेट्रा कहती है, यूडोरस के कारण ही मेरे हाथ से सिंहासन छीन लिया गया था। इसके बाद वो एक कमरे में आते हैं जहाँ इजिप्ट का पूरा नक्शा था। अपोलोडोरस बयक को नक्शे की एक जगह दिखाकर कहता है, यहाँ नाइल डेल्टा तेज रेतली हवाओं ने पूरे गांव को निगल लिया और खूंखार आदमी यहाँ आकर रहने लगे। ये सभी आदमी सिर्फ एक का आदेश मानते हैं, स्क्रैब का। फिर क्लियोपेट्रा एक और जगह दिखाती है, गीजा की। वो कहती है, जहाँ हर तरफ लकड़ बगे हैं। गीजा मौत की धरती है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फिर क्लियोपेट्रा तीसरी जगह दिखाती है, मेम्फिस। पुजारी बताता है, मेम्फिस पूरी तरह से श्रापित हो चुका है, जहाँ एक आदमी शैतानी ताकतों से काम लेता है और वो आदमी खुद को लिजर्ड कहता है। बयक उनकी बातों का मतलब समझकर पूछता है, जाने इनमें से कोई स्नेक है? क्लियोपेट्रा, हाँ, यूडोरस को हिप्पो के नाम से जाना जाता था। दरअसल जिन नकाबपोशों के कारण खेमू मारा गया था, उन नकाबपोशों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली नाम रखे थे। किसी ने अपना नकली नाम हिप्पो रखा था तो किसी ने स्नेक। क्लियोपेट्रा आगे कहती है, जब भी इन्हें कुछ चाहिए होता है तो ये रास्ते में आने वाले को तबाह कर देते हैं। बयक को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। क्लियोपेट्रा, अब उन लोगों को मारना जरूरी है। आया बयक को समझाती है, हमने अभी तक उसे नहीं मारा जिसने हमारे बेटे खेमू को मारा था। उसकी बात सुनकर बयक चौंकता है, क्योंकि उसे आया की हर बात पर यकीन था। आया, इन लोगों को मारने से हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। क्लियोपेट्रा एक बॉक्स खोलते खोलते बयक को कहती है, तुम आज और अभी से मेरे मेडजे हो। इसके बाद बयक आया को कहता है, हम आज खाएंगे, नाचेंगे, क्योंकि कल मैं इन लोगों को मारने निकल जाऊंगा। दोस्तों, कल देखेंगे कि बयक किन मुश्किलों का सामना कर खेमू की मौत का बदला लेता है। उसने क्लियोपेट्रा की बातों पर यकीन कर लिया था, जो सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकती थी। कहीं क्लियोपेट्रा पर यकीन कर बयक नई मुश्किल में न फंस जाए। मुश्किलें जिनकी कोई पहचान, नाम नहीं होता, जो कभी भी किसी भी रूप में आ सकती हैं। दोस्तों, कल ऐसी ही नई मुश्किल से बयक लड़ेगा, जो दुश्मनों को अपने हाथ से नहीं मारता था और ना ही उन्हें जज्बाती करता था, बल्कि वो उनकी ताकत खत्म कर देता था ताकि वो खुद मर जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।